शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, ये सवाल हर किसी के जहन में घूमता है और हर कोई शेयर मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीखना चाहता है। लेकिन क्या आप लोगों को YouTube पर कोई ऐसी वीडियो मिल पाती है जो आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड कर पाए? कम्प्लीटली गाइड छोड़िए, क्या आप लोगों के बेसिक क्लियर हो पाते हैं? यहाँ तक कि काफी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना कोर्स सेल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और कोर्स के अंदर वही रिपीटेड चीजें बताते रहते हैं जिससे कि उनके पास कस्टमर बना रहे और उनसे पैसे वो लोग कमाते रहे। अब यही सब कुछ देखने के बाद मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के एडवांस तो खैर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एडवांस शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी को भी नहीं आता। जो ये बोल रहा है कि भाई मुझे एडवांस आता है, मैं बहुत बड़े लेवल पर स्टॉक मार्केट को सीख चुका हूं, भाई वो आपका सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है कि कोई भी इसको पूरी तरह से नहीं जानता है। तो मैं आप लोगों से इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर के जितना मुझे आता है वो मैं सब आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा इस सीरीज के अंदर। तो सीरीज आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। इस वीडियो में हम बेसिक क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आप लोग का बिना समय बर्बाद किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग के पास थोड़ा कम टाइम है तो इस वीडियो को आप लोग 1.5x पे देख सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज्यादा समय कहीं बर्बाद हो, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट है क्या और ये कैसे काम करता है। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और नए नए मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं और मार्केट के जो बेसिक्स हैं उनको समझना चाहते हैं। क्योंकि भाई अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर एंटर होते हो तो वहां पर आप लोगों को बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर इन चीजों को आप स्किप कर देंगे तो आप लोग कभी एडवांस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। फॉर एग्जांपल इस चीज से आप समझ सकते हैं कि अगर आप लोग कोई घर बनाते हैं तो अगर उस घर की बुनियादें अच्छी होंगी, अगर उसका फर्स्ट फ्लोर आप लोग अच्छा बना देंगे तो उसके ऊपर फिर आप लोग 2 फ्लोर 3 4 5 10 फ्लोर बना देंगे तो वो आप लोगों को बनाने के लिए बहुत ईजी रहेगा और आप लोगों का टाइम भी कम लगेगा। तो हमेशा आप लोग कोई भी चीज की शुरुआत करें तो वहां पर आप लोगों का बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स को बेचती हैं और इन्वेस्टर्स, हम और तुम्हारे जैसे लोग और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन कंपनी के शेयर खरीदकर उस कंपनी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि उस कंपनी की ओनरशिप उन लोगों को मिल जाती है जितना भी वो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसको आप लोग इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। ये इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर के आसपास जो बाजार होती हैं या फिर वो सब्जी मंडी हो सकती है या फिर वो किसी कपड़े की बाजार हो सकती है, तो वहां पर जब आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो वहां पर बेचने वाला भी सेलर बैठा होता है जो आपको सामान देता है, उसके बदले में आप लोग पैसे देते हैं। अब वहां पर भी आप लोग मोल भाव करते हैं। सेम इसी तरह का सिनेरियो रिपीट होता है शेयर मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप लोग पैसे दे करके कोई शेयर बाय करते हैं, जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तब आप उसको सेल कर देते हैं, या फिर जब उसका प्राइस गिर रहा होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस ले करके बाहर निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब शेयर मार्केट में 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उसे बोलते हैं जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्ट पब्लिक के सामने ऑफर करती है, जिसको हम आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में आप और मैं और दूसरे लोग आपस में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, इसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि साजिद भाई हम किसी दूसरे की कंपनी में एक छोटा सा पैसा लगा करके उस कंपनी का ओनरशिप हम कैसे ले सकते हैं? तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 शेयर बाय कर लिए रिलायंस के, तो इसका मतलब ये है कि उन 10 शेयर के आप लोग उस कंपनी के मालिक बन चुके हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपने शेयर्स लेके आती है। 1 करोड़ शेयर्स, 2 करोड़ शेयर्स, जितने भी शेयर वो कंपनी ऑफर करती है वो लिस्ट हो जाती है शेयर मार्केट के अंदर। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें शेयर मार्केट में ट्रेड करना होता है। फिर उसके बाद जितने भी शेयर उस कंपनी के आपके पास होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल 10 शेयर आप लोगों ने रिलायंस के ले रखे हैं, तो आप लोगों का उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। यानी कि जब भी वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप लोगों ने जितना भी पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा होगा वो आपका अमाउंट उस हिसाब से ग्रो करेगा, और अगर कंपनी को लॉस होगा तो वहां पर आपको भी लॉस होगा। तो यही सिंपल सा लॉजिक है शेयर मार्केट का। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट कंपनी के साथ है। इसीलिए शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप लोग किसी भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लोग उस कंपनी के बारे में जरूर पढ़ लें कि कंपनी क्या काम करती है, क्या कंपनी की मार्केट के अंदर डिमांड है या फिर नहीं है। काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि लगातार लॉस करती हैं, और काफी सारी कंपनीज ऐसी भी हैं मार्केट के अंदर जो लगातार प्रॉफिट करती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को भी उसी तरह का प्रॉफिट देती हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी देती हैं। काफी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं और बहुत सारी
कंपनियां ऐसी भी हैं जो डिविडेंड वगैरह नहीं देती हैं, क्योंकि जब वो खुद ही प्रॉफिट में नहीं होंगी तो कैसे वो अपनी कंपनीज को डिविडेंड देंगी या कैसे उनका शेयर ग्रो करेगा। तो हमेशा जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो वहां पर आप लोग कंपनी के बारे में जरूर पढ़ें, अपने आसपास देखें कि क्या इस कंपनी का इस्तेमाल मैं करता हूं, इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है और इसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अच्छे रिव्यू हैं, लोग इसको पसंद करते हैं। उसी के हिसाब से फिर आपका पैसा ग्रो होगा। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट क्यों करें। स्टॉक मार्केट एक जुआ है, वहां पर हमारा पैसा डूब जाता है। हमारा पैसा तो सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है जिसमें हमें एनुअली 4-5% का रिटर्न मिल जाता है। और काफी सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं हमने एफडी करा करके अपना पैसा रखा हुआ है और एफडी में हमें 6-7% मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को तेजी से ग्रो कर सकते हैं अगर आप सिस्टमैटिकली रूल्स को फॉलो करते हैं तब। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी स्टडी कर लेते हैं तब। आपका अकाउंट के अंदर पैसा कितना भी पड़ा हो और उसके ऊपर आप लोगों को 4 से 5% इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो आप लोग वहां पर नुकसान में ही रहेंगे। अब बैंक अकाउंट के अंदर आपको अपने पैसे रखने का नुकसान क्यों है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत देश में हर साल इन्फ्लेशन, महंगाई 6-7% के साथ बढ़ रही है। अब अगर आप लोग अमाउंट अपना बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे जिसमें 4-5% आपको मिलेगा तो हर साल कहीं ना कहीं आप लोगों को लॉस होता रहेगा और धीरे धीरे करके ये इन्फ्लेशन रेट घटने वाला नहीं है। आने वाले 10, 20, 30 साल के अंदर ये इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी। और सवाल यहाँ पर ये है कि आपका पैसा उतना तेजी से ग्रो कर पाएगा, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग मार्केट के अंदर कितनी अच्छी नॉलेज ले पाएंगे और किन स्टॉक को आप लोग स्टडी करने के बाद उन पर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर। स्टॉक मार्केट का सजेशन मैं और लोग क्यों देते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि पिछले 10 से 20 साल का आप लोग डेटा निकाल के दे सकते हैं। निफ्टी 50 ने एवरेज रिटर्न 11 से 12% का दिया है। अब अगर 6-7% का इन्फ्लेशन भी हटा देंगे तब भी 5-6% के हिसाब से आपका पैसा हर साल ग्रो करता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग को स्टॉक के अंदर पैसा लगा दो कि आप लोगों का नुकसान हो जाए। मैं आप लोगों को तब बोल रहा हूँ जब आप लोग अच्छे से स्टडी कर लेते हो उस स्टॉक के बारे में। आप लोग को स्टॉक में पैसा नहीं लगाना, निफ्टी 50 के ऊपर आप लोग पैसा लगा सकते हैं। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में आप लोग इंडेक्स के ऊपर भी पैसा लगा करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा वैसे वैसे निफ्टी 50 भी आगे बढ़ेगा, सेंसेक्स भी आगे बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। आप लोग जाकर के डेटा निकाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि पिछले कुछ सालों में निफ्टी में कितनी तेजी से रिटर्न दिया है। बैंक में आप लोग पैसा रखते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, अपनी जेब में नहीं रखते, वो लोग भी पैसे को डेवलपमेंट पे लगाते हैं, कंपनीज पे लगाते हैं, जिससे कि वहां से वो लोग प्रॉफिट कमा के आपको 4-5% दे पाए। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर जितने लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कर ले इन्वेस्ट या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए कर ले। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोगों को पैसे की कितनी जरूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि 6 महीने बाद मुझे पैसे की जरूरत है तो वहां पर आप लोगों को इन्वेस्ट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं ऐसे स्टॉक पे पैसा ना लगाऊं जो आगे चल के गिर सकता है। हालांकि ये किसी को नहीं पता होता कि कल कौन सा स्टॉक गिर जाए और कौन सा स्टॉक बढ़ जाए। अगर ऐसे किसी को पता चल जाएगा कि कल एयरटेल का स्टॉक बढ़ने वाला है तो भाई साहब बंदे करोड़ों रुपए उसके अंदर लगा देंगे और फिर उनसे अच्छा तो कोई कमाई नहीं पाएगा। तो कल की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि जितने लोग भी हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं बट परफेक्टली आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो हमेशा जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट में आए तो ये दिमाग में लेकर के आए कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं या लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आने से पहले आप लोगों को स्टडी करने की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आप लोग अपने पैसे को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर आप लोग एक चीज पर कुछ नहीं देखना, आप लोगों को सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है कि आने वाले 5 साल के अंदर कौन सा सेक्टर ग्रो कर सकता है। इतना तो आप लोग देख ही सकते हैं, न्यूज में आता रहता है, या फिर गूगल भी कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में कौन सा सेक्टर ऐसा है जो ग्रो कर सकता है आने वाले 10 साल में। तो ये चीज देखने के बाद उस सेक्टर के आप लोग 4-5 टॉप के स्टॉक होंगे उस सेक्टर के जो ग्रो करने वाले होंगे, उसमें आप लोग पैसा लगा करके छोड़ सकते हैं 5-10 साल के लिए। 110% कि आप लोगों का पैसा वहां पर ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों का मोटिव है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का आप लोग हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुई थी तो जो शॉर्ट टर्म वाले लोग थे उन सबका नुकसान हुआ था, वहां पर सबको लॉस बुक करना पड़ा था। और जो लॉन्ग टर्म वाले थे उनसे आगे पूछो क्या उनके ऊपर उस क्रैश का कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि वहां से और 2024 में, 2008 में और 2024 में बहुत फर्क आ चुका है। मार्केट
कितना गुना ऊपर जा चुकी है, आप खुद ही इस चीज को जानते हैं अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो। और इतनी दूर की बात क्यों करें, अभी जब 2020 के अंदर कोरोना आया था तब मार्केट कितनी बुरी तरह गिरी थी। एक साल तक मार्केट के अंदर इतनी अच्छी कोई रिकवरी नहीं आई थी। तो जो शॉर्ट टर्म वाले लोग थे जिनको पैसे की जरूरत होगी उनको तो लॉस बुक करना पड़ा होगा ही, लेकिन जिन लोगों ने इस माइंडसेट से पैसा लगा के छोड़ दिया होगा कि मुझे 5-10 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो लोग प्रॉफिट में होंगे और काफी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा होगा कि कौन सा क्रैश आया और कौन सा क्रैश गया। अभी जब वो लोग पोर्टफोलियो देख रहे होंगे तो वहां पर उन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो ये दो चीजें देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। ये चीजें समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ ज्यादा खास जानने की जरूरत है। अब काफी सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, आखिरकार कैसे शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, कैसे शेयर का प्राइस नीचे आता है, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि किसी भी शेयर के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोग नए आए हैं, तो आप लोगों को ये देखना है कि जिस भी स्टॉक के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उस स्टॉक की, उस कंपनी की मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है। हमेशा आप लोग को ये ध्यान रखना है जब किसी कंपनी की मार्केट के अंदर ज्यादा डिमांड होगी या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर ज्यादा डिमांड होगी तो उस कंपनी का प्राइस हमेशा रॉकेट होगा, आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और जब किसी कंपनी की डिमांड ज्यादा नहीं होगी और उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर आप लोगों को दिखेगा कि उसका प्राइस नीचे आएगा और उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को हमेशा सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना आप लोग, क्योंकि पूरी शेयर मार्केट ही इसी के ऊपर चलती है, इसके अलावा मार्केट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारे और तुम्हारी तरह जो छोटा अमाउंट मार्केट के अंदर लेके आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। और उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े प्लेयर होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जैसे कि म्यूचुअल फंड वाले और जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। हम लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं वो जो पैसा इकट्ठा करती है वो कहाँ लेके आती है, वो मार्केट के अंदर लेके आती है। इनके पास प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं जो कि मार्केट को पूरी तरह से स्टडी करते हैं और आपका जितना भी फंड होता है उसको मैनेज करते हैं, उससे पैसे बनाते हैं और उसका कुछ परसेंट आप लोगों को देते हैं। म्यूचुअल फंड में काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले कितना देते हैं, 6%, 7%। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि म्यूचुअल फंड वाले उन पैसों का क्या करते हैं, वो सारे ही पैसा इकट्ठा करके स्टॉक मार्केट में ही लाते हैं, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और मार्केट इन्हीं के हाथ में होती है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। मार्केट के अंदर ब्रोकर भी होते हैं, जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है और ग्रो है। इनका काम होता है इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच का कनेक्शन प्रोवाइड करना। अगर ये लोग नहीं होंगे तो आप लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इन्हीं के थ्रू हम लोग किसी भी शेयर को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। इन्हीं के पास डिजिटली हमारे शेयर्स रखे हुए होते हैं। और ब्रोकर्स का जो अकाउंट होता है वो डायरेक्ट होता है सेबी के पास, जो कि इस मार्केट को पूरी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मार्केट के अंदर पूरी तरह से निगरानी रखती है कि मार्केट को कोई गलत तरह से चला तो नहीं रहा है या मार्केट का कोई मिस यूज तो नहीं कर रहा है। जैसे हर्षद मेहता स्कैम हुआ और भी बहुत सारे स्कैम हुए, तो आने वाले फ्यूचर में ऐसा कोई स्कैम ना हो, इन सब की निगरानी करती है सेबी। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डीमेट अकाउंट का लिंक दे रखा होगा, आप जा करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग भी अपने शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट कर पाए। अब इस सीरीज का पहला पार्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है, तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है और वो कैसे काम करती है, किस तरह से आप लोग ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस सीरीज को पूरा देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।